हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। उम्मीद करूंगा सभी ठीक ठाक होंगे भी। आज हमारा हरियाणा सिटी तरफ से जो टेस्ट सीरीज मैथ और रीजनिंग की आपको बताया था, दोपहर को क्लास हुई थी हमारी हरियाणा जीके की। टेस्ट सीरीज नंबर 36 है। इससे पहले हमने 35 टेस्ट सीरीज करा दी। तो चलिए फिर आपका कीमती टाइम बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीजनिंग के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैथ के क्वेश्चन करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं भी। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इनके अंदर बताना भी कौन तीनों से अलग है भी, कौन सा डिफरेंट होगा। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, कार। रीजन क्या हो जाएगा अभी इसका, क्योंकि साइकिल हो, स्कूटर हो, या फिर बात करें तांगे की, इसके अंदर जो पहिए होते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 2 होते हैं। बट कार के अंदर कितने होते हैं भी, 4 होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी। इसके अंदर बताना है हमें, इसके अंदर कौन सा जोड़ा बाकी 3 जोड़ों से भिन्न होगा। यानी कि 42, 29, 73, 61। इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये चीज देखो, सारे के सारे ये नंबर हैं, सारे के सारे विषम नंबर है। यानी कि और इसके अंदर स्टार्टिंग के अंदर एक तो है 42 और इसके अंदर है 29। यानी कि सबसे पहले वाला नंबर ये तो हो गया हमारे पास सम हो गया, और ये दूसरा क्या हो गया भी हमारा विषम हो गया। तो ये जोड़ा भिन्न हो सकता है। बाकी इसके अंदर ये भी विषम है और दूसरा भी विषम है और तीसरा और चौथा तीनों के तीनों विषम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, जैसे बर्फ का संबंध बता दिया ठंडे से, इसी प्रकार पृथ्वी का संबंध किससे होगा। यानी कि आइस है वो रिलेटेड किससे है भी, कोल्ड से। तो सेम बताना है भी अर्थ किससे रिलेटेड होगी। अर्थ की बात करें तो ग्रेविटी से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी, गुरुत्वाकर्षण बल से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 भी। यदि शनिवार से आरंभ होने वाले 30 दिन के महीना है, उसके अंदर प्रत्येक दूसरे शनिवार और सभी रविवार को अवकाश होता है, तो महीने के अंदर कार्य दिवस बताने भी। इसने बोला है भी शनिवार से महीना स्टार्ट होता है, यानी कि 1 तारीख से, 1 तारीख को है शनिवार और 2 को हमारा संडे। यानी कि एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। यानी कि 1 के बाद कितना आ जाएगा, 7 ऐड करेंगे, 8 को सेकंड सैटरडे होगा। और इसकी क्या बता रखा है, हॉलीडे बता रहा है, यानी इसकी है छुट्टी या अवकाश बोल सकते हैं। और सारे के सारे रविवार की है, यानी कि 2 तारीख को रविवार, तो उसके बाद में 7 ऐड करेंगे, 9 को रविवार होगा, उसके बाद में 9, 7, 16 को, 16 के बाद हो जाएगा भी हमारा 23, फिर उसके बाद हो जाएगा 30। महीने के अंदर 30 दिन बताए तो 30 कर लिए काउंट, 1, 2, 3, 4, 5 तो हो गए हमारे रविवार और 1 हो गया शनिवार। यानी कि टोटल हो गए 6 और टोटल डे कितने थे, 30 थे। इसके अंदर बताना क्या है भी, कार्य दिवस बताना है। यानी कि 6 तो होगी हमारी छुट्टियां, माइनस कर दें कितना बचेगा, 24 बचेगा। ये हो गए भी कार्य दिवस। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं भी। यदि a प्लस बी इज इक्वल टू 2c के बराबर है, तो c प्लस डी इज इक्वल टू 2a है। बताना क्या है भी इसके अंदर, तो किसके बराबर होगा। यानी कि सबसे पहले देखो, ये लिख लिया भी a प्लस बी प्लस, ठीक है, a प्लस बी, आगे बराबर 2c है। अगर हम इसको 2c को इस साइड ले आएंगे तो माइनस का 2c हो जाएगा और किसके बराबर हो जाएगा भी, 0 के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार बात करें c प्लस डी है, इसको देखो आगे 2a है, इज इक्वल टू 2a, तो इसको माइनस कट कर लेंगे 2a, तो बराबर किसके हो जाएगा भी, 0 के बराबर हो। हमें पता चल गया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई, यहीं से हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पर a है और यहाँ पर क्या है भी हमारे पास माइनस का 2a, माइनस का 2 के अंदर a करेंगे तो कितना बचेगा भी, माइनस का बचेगा a। और यहाँ पर देखो ये है c और यहाँ पर है माइनस का 2c, यानी कि माइनस का 2 के अंदर प्लस का करेंगे तो ये भी बचेगी माइनस का c। और यहाँ पर क्या हो जाएगा भी, एक तो है b और एक क्या है हमारे पास d, बराबर किसके है, 0 के बराबर है। अब देखो b प्लस डी है, इसको यहीं पर रहने देंगे, b प्लस डी है, इसको नहीं छेड़ना हमें, बराबर कर लेंगे। इस माइनस a को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि प्लस का हो जाएगा। इसी प्रकार c को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो प्लस का c हो जाएगा। अब देखो b प्लस डी है किसके इक्वल हो चुका है, a प्लस सी के, यानी कि राइट आंसर देखना है तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा भी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, वहां से आपको सॉल्यूशन दोबारा दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है भी, दिए गए पैटर्न के अनुसार बताना क्या है भी, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यानी कि जो क्वेश्चन मार्क दे दिया यहां पर पूछ लिया क्या आएगा। अब देखो इस पैटर्न को फॉलो करना है, यानी कि कौन सा पैटर्न हो सकता है, यानी कि 9, 27 दे दिया,
यानी कि 9 है, इसके बाद में 9 को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना हो जाता है 27 हो जाता है। उसके बाद 31 आया, तो 31 कैसे आया भी, यानी कि 27 के अंदर 4 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। इसी प्रकार इसको फिर 5 से मल्टीप्लाई करा दें, कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा। यानी कि नीचे देखो ये सीरीज है 3 4 5 6 इस प्रकार चल रही है, क्योंकि 155 के अंदर जब 6 ऐड करेंगे कितना हो जाता है 161 हो जाता है। इसको 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना हो जाता है 1127 हो जाता है। भी 3 4 5 6 7 आगे करना है ऐड, एक बार मल्टीप्लाई एक बार ऐड। 1127 के अंदर 8 ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 1135 हो जाएगा। राइट आंसर कौन सा निकल कर आता है हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। भी एक बार मल्टीप्लाई कर लिया, उसके बाद आ गया 27, फिर 4 ऐड कर दिया 31, इसके बाद फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 6 ऐड कर दिया, 7 से कर दिया मल्टीप्लाई, 8 ऐड कर दिया, यानी कि मल्टीप्लाई और प्लस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्नलिखित प्रश्न के अंदर दो चिन्हों को परस्पर बदल दिया। इसके अंदर बताना है भी ऐसे कौन से दो साइन चेंज हुए हैं, उसको बताना है भी। अब देखो इसको जब करने लग जाएंगे ना, तो हमारे पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा वो देखिए, यानी कि प्लस वाले को कर लेंगे माइनस, माइनस वाले को कर लेंगे प्लस भी, यानी कि 6 आगे है, प्लस को कर लेंगे माइनस, यानी कि 8 हो जाएगा। इसी प्रकार हम आगे करेंगे, आगे है डिवाइड का साइन, फिर है 4, माइनस की जगह कर लेंगे प्लस इज इक्वल टू 4, और आगे है भी हमारे पास 8, यानी कि इसको करने लग जाओ। यहाँ पर तो 6 है, इसको जब एल करेंगे कितना हो जाएगा भी हमारे पास, यानी कि 8 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितना बचेगा 2 बचेगा, प्लस का है 4 इज इक्वल टू है 8 भी, 6 में से 2 गया 4, प्लस का 4 इज इक्वल टू 8। जब 4 और 4 को ऐड करने लग जाएंगे तो भी 8 होगा, और 8 के बराबर 8 होगा। इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, तीनों से भिन्न भी। इन तीनों से भिन्न, सबसे पहले देखो इसके अंदर क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, यानी कि इसके अंदर अगर बात करें बी के बाद आता है भी एफ, यानी कि सी और डी और ई। इसी प्रकार बात करें एम और क्यू के बीच आता है एन और ओ और पी। इसी बात करें डी और एच के बाद करें, डी के बाद आता है ई, फिर आता है एफ, फिर आता है जी, यानी कि 3-3 का गैप हो रहा है। पी और आर के अंदर गैप देखें तो ओनली किसका हो रहा है भी, ओनली क्यू का गैप हो रहा है, यानी कि 1 का गैप है। बाकी ऊपर वाले के अंदर कितने का गैप है, 3 का गैप है। तो यहीं पर ही डिफरेंट हो गया, ऑप्शन नंबर डी अलग हो गया भी। हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा भी। ग्वालियर हो, आगरा है, लखनऊ का तापमान दे दिया, कितना दे दिया भी, औसत तापमान इनका है ना तीनों का 37 दे दिया, यानी कि 3 है शहर, उनका टेम्परेचर दे दिया 37। टोटल टेम्परेचर निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 7 21, 3 3 9, 2 और कितने हो गए 11। हमें पता चल गया ग्वालियर, आगरा और लखनऊ का कुल तापमान कितना हो जाएगा 111 डिग्री सेल्सियस। आगे बोल रहा है आगरा, दिल्ली और ग्वालियर का तापमान कितना है 38 है, यानी कि ये भी है 3, इनका कर लिया 38 भी, मल्टीप्लाई करा देंगे, 3 8 24, 3 3 9, 2 कितना हो गया 114 डिग्री सेल्सियस हो गया दिल्ली, आगरा। और सेकंड लाइन के अंदर देखो आगरा, दिल्ली और ग्वालियर का तापमान था 38। पूछ क्या लिया, दिल्ली का दे दिया भी, दिल्ली का टेम्परेचर है वो कितना दे दिया 39 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान दे दिया। पूछ क्या लिया, दिल्ली और लखनऊ का तापमान का अनुपात निकालना है। सबसे पहले तो देखो दिल्ली का तो है हमारे पास 39, लखनऊ का निकालना है, तो लखनऊ का किस प्रकार निकालेंगे, ऊपर वाले के अंदर देखो यहाँ पर भी ग्वालियर है और यहाँ पर भी आगरा है, दूसरे के अंदर देखो यहाँ पर भी आगरा है और ग्वालियर है, यानी कि दोनों के अंदर सेम है। तो यहाँ पर जो लखनऊ का तापमान बचेगा, कैसे बचेगा वो देख लेते हैं, किस प्रकार करोगे, यानी कि हमें पता चल गया आगरा, दिल्ली और ग्वालियर तीनों का तापमान कितना दे दिया 114 दे दिया। इसके अंदर दिल्ली वाला माइनस कर लेंगे, 39 कर लेंगे, 14 में 9 गए 5 भी, आगे बच गया 10 में 3 गए 7, यानी कि 75 डिग्री सेल्सियस है वो किस किस का तापमान है, आगरा और ग्वालियर का। जब इसके ऊपर वाले के अंदर 111 के अंदर है, 111 के अंदर जब 75 माइनस करेंगे वो किसका बचेगा, वो ओनली बचेगा भी हमारे पास है
लखनऊ का बचेगा अभी 11 में 5 गए 6, यहाँ पे बच गया 10 में 7 गया 3, यानी कि ये चीज जो 36 है ये किसका आ गया अभी, ये आ गया लखनऊ का। पूछा क्या है, दिल्ली और लखनऊ का, तो यानी कि 39/36। इसको कैंसिल आउट करेंगे, 13 पर चल जाएगा 3, 13 3 39, 12 3 36 भी 13/12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अभी। ऊपर वाले के अंदर था ग्वालियर आगरा लखनऊ 3 का तापमान था, तो 3 को मल्टीप्लाई कर लिया 37 से। दूसरी लाइन के अंदर आगरा दिल्ली ग्वालियर, यानी कि दोनों के अंदर कॉमन था आगरा और ग्वालियर। इस प्रकार हमने कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना, या फिर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देना। भी व्हाट्सएप पर ही मैसेज कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर, फिर आपको सॉल्यूशन कैसे करवाऊंगा दोबारा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है अभी, a का 90%। जैसे बोल रहा है वैसे लिखेंगे। a का मतलब क्या होता है अभी, मल्टीप्लाई। 90% को हटाएंगे, डबल जीरो लगा लेंगे। आगे है b का कितना है अभी, 30% है, तो 30% को हटाएंगे तो डबल जीरो आगे लगा लेंगे, यानी कि डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल। आया क्या हमारे पास, इसको जब कैंसिल आउट करेंगे तो 3a के बराबर कितना आ गया अभी, b बच गया, यानी कि कैंसिल आउट कर दिया हमने 3 3 9 से, यानी कि 3a के बराबर क्या आ गया, b आ गया। आगे क्या बोल दिया, अगर b का a का x%, यानी कि आगे दूसरी लाइन के अंदर इसके अंदर यहाँ पे करेंगे, यानी कि a का मतलब मल्टीप्लाई x प्रतिशत की बात हुई है तो बटा 100 से। आगे है ये b था, b की वैल्यू कहां पर है, देखो b की वैल्यू यहां पर, देखो b की वैल्यू कितनी है, 3a के बराबर है, तो रख लिया 3ab। आगे देखो a से a कैंसिल, यानी कितना बचा हमारे पास, ओनली बच गया यहां पर x बटे 100, और आगे बच गया हमारे पास 3b, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो x बराबर 3 और 100 की मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। x और इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। पूछा क्या था, x का मान पूछा था, तो x का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 भी। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर क्या दे दिया, एक वर्ग है, यानी कि एक वर्ग था, यानी कि स्क्वायर है, और उस स्क्वायर के आपको पता होते हैं जो ये हो गए डायगोनल, यानी कि विकर्ण, और इसका एरिया किसके बराबर होता है, a का स्क्वायर, यानी कि चारों की चारों साइडें होती है इसकी बराबर होती है। वर्ग का विकर्ण दे दिया 12√2 भी, वर्ग का विकर्ण दे दिया 12√2, और विकर्ण होता है वो किसके बराबर होता है, भुजा के बराबर होता है, यानी कि √2 गुणा भुजा बोल सकते हो, साइड बोल सकते हो भी, ठीक है। यानी कि √2 से √2 हो गया। हमारे पास बचा क्या अभी, ओनली साइड बच गई। साइड कितनी आ गई, साइड या भुजा बोल सकते हो, कितनी आ गई, 12 आ गई, यानी कि 12 आ गई। हमें पता है पूछ क्या लिया, वर्ग का क्षेत्रफल a का स्क्वायर, यानी कि a हमारे पास कितनी है, 12 है, तो 12 का जब स्क्वायर करने लग जाएंगे कितना हो जाएगा अभी, 144 भी, 144 वर्ग मीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 भी। यदि a b से 40% अधिक है और b c से 20% कम है, पूछा क्या है, a और c का अनुपात पूछ लिया, a और c का अनुपात पूछ लिया। सबसे पहले ले लेंगे c को ही मान लेंगे, c मान लिया भी हमने 100 मान लिया, ये लिख लिया a, ये लिख लिया b, और यहां पर लिख लिया c भी। ओके, c अगर 100 है तो दूसरी लाइन में क्या बोल रहा है अभी, b c से 20% कम है। अगर c 100 है तो b कितना हो जाएगा, फिर 80 हो जाएगा। फर्स्ट लाइन में क्या बोल रहा है, a b से 40% अधिक है, b से a 40% अधिक है, यानी b 80 है, और ये कितना अधिक है अभी, 40 है। अधिक की बात हुई है तो 140 हो गया, क्यों, 100 के अंदर 40 ऐड कर लिया, 140। यहां से कैंसिल आउट करने पर कितना आ जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी 112 भी। पूछा क्या है, a और c का अनुपात पूछा है, a कितना है हमारे पास 112, c कितना है हमारे पास 100 भी। जब कैंसिल आउट करेंगे 4 से 4 25 पर चल जाएगा, और ये कितने पर चल जाएगा अभी, 4 दूनी 8 बच गए 3, 4 8 32, यानी कि 28/25 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी एक बार और देखिए क्वेश्चन को, यानी कि सी का मान ले लिया हमने 100, बी सी से 20% कम है, तो कितना हो जाएगा अभी, सी 100 था तो 20 कम कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। इसी प्रकार ए बी की अगर बात करें, वो इतना था 40% अधिक था, तो 40 हमने कर लिया ऐड, किसके अंदर, 100 के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कहता है,
मल्टीप्लाई करना है अभी यूनिट डिजिट, ठीक है। इनकी गुणा करके हमें इकाई का अंक बताना है। तो सबसे पहले इकाई के अंक देख लो, यहाँ पर कितने हैं, 963 के अंदर तो 3 है, यानी कि 495 के अंदर 5 है, और 867 के अंदर 7 है, और 629 के अंदर कितना है, 9। 3 और 5 की मल्टीप्लाई कराएं, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 15 का उठा लिया मैंने 5, 5 और फिर 7 की मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 35। 35 का फिर उठा लिया 5 और 9 की मल्टीप्लाई करा दो, कितना हो जाएगा 45। इसके अंदर यूनिट डिजिट की अगर बात करें, इकाई का अंक कितना हो जाता है हमारा, 5 हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा क्या हो जाएगा अभी, करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम कॉर्नर से। जैसे कि बोल दिया 3 पुरुष और 4 महिलाएं एक दीवार को 43 दिन के अंदर बनाती हैं, तो 7 पुरुष और 5 महिलाएं उसी दीवार को बनाने के अंदर कितना दिन लेंगे। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, या वोमेन को एक कर लेंगे या फिर मैन को। हमें पता चल गया यहाँ पर क्या है, भी यहाँ पर दे दिया 3 जो पुरुष हैं, यानी कि 3 मैन है वो किसके बराबर हैं, 3 मैन है वो किसके बराबर है, भी 4 वोमेन के बराबर है। तो एक मैन की बात करें तो एक मैन किसके बराबर हो जाएगा, भी 4 बटे इस 3 को ले आएंगे नीचे, यानी कि 4 बटे 3 वोमेन के बराबर। यहाँ पर हमें पता चल गया एक मैन किसके बराबर हो गया, 4 बटे 3 वोमेन के बराबर। तो इसके अंदर क्या कर लेंगे भी, यानी कि इन 4 महिलाओं को और ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम महिलाओं से काम करवाएंगे, यानी कि 4 बटे 3। इसके बाद कर लेंगे 4 बटे 3 है, इसके अंदर कर लेंगे 4 ऐड, यानी कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 आ जाएगा भी। 4 का हो जाएगा 4, 3 और इसकी 4 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा भी 12 हो जाएगा, यानी कि 12 और 4 कितने हो गए, 16 बटे 3 है वो महिलाएं, वो उस काम को कितने दिन के अंदर, 43 दिन के अंदर। भी एक चीज तो होगी ये। अब देखना क्या है दूसरी कंडीशन के अंदर। दूसरी कंडीशन के अंदर बोल दिया 7 पुरुष हैं और 5 महिलाएं। हमें पता चल गया एक मैन किसके बराबर था, 4 बटे 3। तो 7 पुरुष को मल्टीप्लाई करा लेंगे, किससे करा लेंगे भी, 4 बटे 3 से मल्टीप्लाई करा लेंगे, और प्लस का कर लेंगे 5 महिलाएं हैं तो 5 महिलाएं कर लेंगे ऐड, यानी कि 7 चौके 28 बटे 3 करेंगे, फिर प्लस का 5 ऐड करेंगे, तो 3 5 15, 28 और 15 को ऐड करेंगे तो 43 बटे 3 हो जाएगा भी, 43 बटे 3 हो जाएगा। ध्यान से आप मल्टीप्लाई करके भी देख लेना, तो वो कर लेंगे 43 बटे 3, यहाँ पर भी बटा 43, और बटा जब 3 करेंगे तो वो चल जाएगा हमारे पास ऊपर भी। 3 से 3 कैंसिल हो गया, 43 से 43 कैंसिल हो गया, बचा कितना हमारे पास ओनली 16 भी। तो कितने दिन के अंदर काम समाप्त कर सकता है, 16 दिन के अंदर। कुछ नहीं करना था, वोमेन को एक साइड कर लिया, मैन को एक साइड कर लिया, यानी कि 3 पुरुष 4 महिलाएं थी, तो 3 मैन बराबर वोमेन लिख लिया। उसके बाद एक मैन बराबर किसके है, 4 बटे 3 वोमेन के बराबर। तो यहीं पर बात करें अगले के अंदर बोल दिया क्या था, यानी कि मैंने 16 बटे 3 कैसे लिया। अब देखो 4 बटे 3 के अंदर ये देखो 4 महिलाएं थी, इन चारों को ऐड कर लिया, तो एलसीएम लेने पर 3 चौके 12 और 4 कितने हो गए, 16 बटे 3 हो गए। इसी प्रकार बात करें 7 पुरुष के अंदर, यानी कि 7 मल्टीप्लाई 4 बटे 3 से करा लिया। मल्टीप्लाई क्यों करवाया, क्योंकि हमें पता चल गया एक मैन किसके बराबर है, 4 बटे 3 के बराबर। तो 7 चौके 28 बटे 3 हो गया, प्लस के अंदर 5, यहाँ पर भी महिलाएं थी और वहां पर भी 4 महिलाएं थी, वहां पर भी ऐड किया था और यहाँ पर भी ऐड करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हम या मैन से करवा सकते हो या फिर वोमेन से करा सकते हो। इस क्वेश्चन को हमने वोमेन की तरफ से पूरा किया है अभी। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी 16 दिन के अंदर काम समाप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, भी एक व्यक्ति एक सामान को इसके विक्रय मूल्य के 4/5 पर खरीदता है भी, और उसके बाद विक्रय मूल्य के 12% पर ज्यादा बेच देता है, तो उसका लाभ बताना भी। मान लेते हैं हम भी, यानी कि इसका विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा भी, विक्रय मूल्य मान लिया भी हमने 100 मान लिया, ठीक है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी थी जब विक्रय मूल्य के 4/5 भाग पर बेच देता है, यानी कि 4/5 भी, 4/5 कैंसिल आउट कर लो, 20 पर चल जाएगा। 20 और 4 की मल्टीप्लाई करा लेंगे, कितना हो जाएगा भी, 80 हो जाएगा। 20 और 4 की मल्टीप्लाई करा लेंगे, 80 रुपये हो जाएगा इसका क्रय मूल्य। उसके बाद बोलता है विक्रय मूल्य पर 12% से ज्यादा, यानी कि इससे 12% का ज्यादा कमाता है, यानी कि पहले 100 रुपये था विक्रय मूल्य, अब कितना है भी 112। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि खुद बोल रहा है भी 12% ज्यादा, तो कितना हो जाएगा 112। पूछा क्या है इसने, लाभ पूछा है। अब विक्रय मूल्य है 112, क्रय मूल्य कितना हमारे पास 80, यानी कि इसका माइनस कर लें, कितना है अभी 32 है।
प्रॉफिट होता है प्रतिशत के अंदर पूछा है तो 32 डिवाइड बाई करेंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि कितना है हमारे पास क्रय मूल्य 80 है और मल्टीप्लाई कर लेंगे 100 से। क्यों कर लेंगे? क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 8 चौके 32, 10 और 4 की मल्टीप्लाई कराएं कितना हो जाएगा? अभी 10 और 4 की मल्टीप्लाई कराने पर हो जाएगा 40%। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है? अभी करेक्ट हो जाता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, सॉरी। एक कीड़ा एक घनीय कमरे के एक से किनारे बी की तरफ जाता है भी 4 सेकंड के अंदर। टाइम कितना दे दिया? टाइम दे दिया इसने 4 सेकंड। ठीक है, टाइम को नोट कर लिया 4 सेकंड। यानी क्यूब होती है, क्यूब के अंदर कितने फलक होते हैं? भी टोटल 3 फलक होते हैं। क्यूब के अंदर कितने फलक होते हैं? टोटल 3 फलक होते हैं। तो रूम हो गया, उस रूम के अंदर कितनी होगी? भी 4 साइड होंगी। यानी कि भुजा अगर बात करें कितना हो जाएगा? भी 4 मीटर हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगा। इसने क्या लिया था? अगर यहीं पर बात करें इसके विकर्ण की, क्योंकि ये खुद बोल रहा है ए से बी के विकर्ण विपरीत किनारे, यानी कि ये डायगोनल की बात बोल रहा है। भी डायगोनल कितने हो जाएंगे? 4√3 मीटर, 4√3 मीटर। तो चाल निकाल रहे हैं, चाल क्या हो जाएगी? भी 4√3 डिवाइड बाई कर लेंगे 4 से। क्यों कर लेंगे? क्योंकि चाल होगी हमारी, यानी कि विकर्ण के डिवाइड कर लिया हमने कमरे की भुजा, यानी कि डायगोनल डिवाइड बाई साइड भी, यानी कि 4 से 4 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास? ओनली 3 मीटर पर सेकंड कीड़े की चाल होगी। एक बार और देखिए, अगर क्वेश्चन ना आया समझ में तो कमरे की भुजा खुद ने कितनी दे रखी है? कमरे की भुजा दे रखी है 4 मीटर, तो हमने साइड ले ली कितने? भी 4 मीटर। क्यूब, क्यूब के अंदर कितने होते हैं? भी टोटल जो फलक होते हैं वो कितने होते हैं? 3 फलक होते हैं। तो 4√3 इसका विकर्ण आ जाएगा, यानी कि डायगोनल आ जाएगा 4√3 मीटर। चाल निकालने की डायरेक्ट ट्रिक होगी हमारी 4√3/4। 4 से 4 कैंसिल, √3 बच गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। एक घोड़ा था और एक था कुत्ता भी, प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा है, परंतु एक पर तो 20% की यानी दूसरे पर 20% का प्रॉफिट। एक को बेच दिया 12,000 रुपये में, यानी कि बेचा तो दोनों को ही 12,000 रुपये में। एक पर कितने की हानि हो रही है? एक पर हानि हो रही है 20 की, एक पर हानि 20 की हो रही है, यानी कि 100 बटे कर लेंगे 80 भी, क्योंकि 100 में से 20 माइनस करेंगे 80, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पर चल जाएगा भी 8 एकम 8, 8 5 40, यानी कितना भी? ये हो जाएगा भी 15,000। ये कितना हो जाएगा भी? 15,000। ओके, दूसरी साइड देखो, यानी कि 15,000 रुपये का खरीदा था, 12,000 रुपये का बेच दिया। ठीक है, दूसरे के अंदर क्या है? भी उसी प्रकार 20% कुत्ते के ऊपर भी, यानी कि 12,000 रुपये का ईच को भी प्रत्येक को बेच रहा है, तो 12,000 रुपये मल्टीप्लाई 100 डिवाइड करेंगे 120। क्यों करेंगे? क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है इसके ऊपर 20% का। तो 0 से 120 कैंसिल कर लेंगे। ये चीज कितने की थी? भी 10,000 रुपये की थी। ये चीज कितने की थी? 10,000 रुपये की थी। यानी कि दोनों के अंदर अगर बात करें तो 15,000 और 10,000 कितने हो गए? भी टोटल 25,000 रुपये। टोटल कितने हजार हो गए? भी 25,000 रुपये हो गए। और इसने खरीदा कितने का था? भी 12 दूनी 24, यानी कि 25,000 रुपये बेचकर कमाए हैं और 24,000 रुपये में खरीदा था। तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है इसको? भी 25 में से 1000 माइनस 24 माइनस कर लें, कितना हो जाएगा? भी 1,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स के अंदर कॉमेंट करना है। ओनली 3488 को 12 से भाग करना है। भी इसी प्रकार जो शेषफल आएगा उसको फिर आगे क्या बोल दिया? 2478 को 11 से भाग करना है। जो शेषफल आएगा उनका अंतर पूछ लिया। ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करना है। भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी एक स्थान से चलता है भी, यानी कि 8:18 के ऊपर, यानी कि 8:18 पर चलता है। वो एएम का टाइम था, भी एएम का टाइम था। इसी प्रकार दूसरे के अंदर अगर बात करें 10:28 पर पहुंच जाता है, यानी कि ये पॉइंट था पी और ये पॉइंट था भी क्यू, यानी कि पी यहां से चला था, यानी कि इस स्थान से कोई रेलगाड़ी चली है। वो कितने पर चली है? भी 8:18 सुबह के, और शाम के कितने बजे पहुंचती है? 10:28 PM पर। तो इसके अंदर टाइम देखना है कितना टाइम लिया। तो सबसे पहले देखो, सुबह 8 बजे चली तो शाम के 8 बजे टोटल कितने घंटे हो गए? टोटल 12 घंटे, तो सीधे डायरेक्ट हो गए। उसके बाद में 8 तो बज गए, पर 10 बजे की बात करें तो 2 घंटे और ऐड कर लेंगे, यानी कि टोटल घंटे कितने हो गए? भी टोटल घंटे हो गए 14 घंटे। इसी प्रकार 18 मिनट पर चलती है और 28 मिनट पर पहुंचती है, यानी कि 10 मिनट और लिए थे, तो 14 घंटे 10 मिनट हो जाएगी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर
20 क्या कहता है 14 लीटर और 280 मिलीलीटर है भी। एक तो है संतरे का जूस, दूसरा क्या है भी गाजर का जूस है। ठीक है, दोनों को क्या करना है मिलाना है। तो सबसे पहले तो मिला लेते हैं। ये था 14 और 280, 14 लीटर और 280। इसी प्रकार दूसरा है 18 लीटर और 830 मिलीलीटर। दोनों जूस को मिला लेंगे, यानी कि 0 8 3 कितना हो गया 11, 8 2 10 और 1 कितना हो गया भी 11 हो गया। 8 4 12 और 1 कितना हो गया 13, 1 1 2 और 1 3, यानी कि टोटल मिश्रण हो गया वो कितना हो गया भी। टोटल की अगर बात करें तो 33 लीटर 110 ml। आगे बोल रहा है भी इसी प्रकार 15 बोतल भरनी है, जो प्रत्येक के अंदर 1.5 लीटर मिश्रण आ जाए। जो शेष बच गया वो बताना है। तो सबसे पहले बोतलों के अंदर कितना आ जाएगा भी 15 बोतल थी, जिसके अंदर एक के अंदर 1.5 जा रहा है, यानी कि 15 और 15 की मल्टीप्लाई करा दें कितना हो जाएगा 225, यानी कि 22.5 लीटर यहाँ से कर लेंगे भी माइनस। 22.5 लीटर यहाँ से कर लेंगे माइनस, तो कैंसिल आउट करने पर 0, 1 11 में 5 गया 6, 2 में 2 गया 0 और कितना बच गया भी 10 लीटर 610, यानी कि जो शेष पूछा है वो शेष कितना बचेगा भी 10 लीटर और 610 मिलीलीटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक पिज्जा का चौथाई भाग रेनू ने खा लिया था, उसके बाद के अंदर बोल दिया 12 बच्चों ने, यानी कि इसी प्रकार इसके अंदर 12 भागों के अंदर बांट दिया भी। ये था भी एक पिज्जा, इसके अंदर 1/4 भाग, यानी कि 1/4 भाग अगर माइनस कर लेंगे वो कितना बचेगा भी शेष बचेगा। जो शेष बचा उसको ही देखते हैं, यानी कि 4 एकम 4, 4 में 1 गया 3, यानी कि 3/4 भाग है वो क्या रहता है भी शेष रहता है। अब इस 3/4 भाग को कितने बंदों में बांटना है भी 12 बच्चों के अंदर। कितने बच्चों के अंदर 12 बच्चों के अंदर, तो 1/12 कैंसिल आउट करेंगे, 3 चौके 12, आगे कितना बचा अभी 1/4 और 4 की मल्टीप्लाई कराएंगे 16 भी, तो 1/16 आ जाएगी भी। प्रत्येक बच्चे को भाग की बात करें 1/16, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाता है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22, 6 घंटों के अंदर सेकंडों की संख्या कितने दिनों के अंदर मिनटों की संख्या के बराबर होगी। सबसे पहले देखो, यानी कि मिनटों की बात हुई है तो पर हमने क्या कर लेंगे, ये तो थे 6 घंटे। 1 घंटे के अंदर मिनट कितने होते हैं भी, 1 घंटे के अंदर मिनट होते हैं ओनली 60 भी। ठीक है, तो 6 को 60 से मल्टीप्लाई करा लिया। उसके बाद बोल दिया भी कितने दिनों के अंदर, हमें पता चल गया एक दिन के अंदर कितने घंटे होते हैं, टोटल 24, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा भी ये डे निकल कर आ जाएंगे, यानी कि दिन। कैंसिल आउट कर लेंगे, 6 चौके 24, 4 15 चौके 60 भी, यानी कि कितना आंसर आ जाएगा 15 दिन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा क्या हो जाता है भी करेक्ट हो जाता है भी। तो आज की क्लास कैसी लगी, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए आपको। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हो भी। अगर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट रिप्लाई ना हुआ तो व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर सकते हो। आपसे यही उम्मीद है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट आपकी क्लास होगी टेस्ट सीरीज नंबर 62 भी, जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे।